Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss from your EVS book Absolutely Environmental Study, publication by Holy Faith. New chapter name is Locating Place, class 4th. Class 4th. New chapter name is Locating, chapter 18. Chapter 18, Locating Places. Significance of mapping. First point. Second point is importance of mapping. जैसे importance of map में हम देखेंगे flat map और फिर floor map में. Okay, let's begin. Significance of mapping. You invite a friend to your home. Other than your address, you also give him the directions to reach your home. अगर हम कोई व्यक्ति को हमारे घर पे इनवाइट करते हैं कोई ऑकेशंस में या कोई बर्थडे पार्टी में या कोई मैरिज पार्टी में या कोई अच्छी है ना पार्टी वगैरह घर पे होती है, तो उसके लिए अगर हम अपने फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट करते हैं तो उसको एक एड्रेस बताते हैं हम कि आप इस एड्रेस में पहुंच जाना है. यू ऑल्सो गिव हिम डायरेक्शंस टू रीच योर होम. एक डायरेक्शन भी उसको देते हैं कि हमारे कि घर के पास ये होगा. लैंडमार्क वगैरह बताते हैं, कोई हॉस्पिटल का बारे में बताते हैं या कोई मार्ग के बारे में हम बताते हैं. सारे हम रास्ता उसको बताने के बाद वो क्या है हमारे घर पे वो पहुंचता है. सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क कैन ऑल्सो बी गिवन टू योर फ्रेंड्स. कुछ लैंडमार्क को इम्पोर्टेंट लैंडमार्क को हम बताते हैं और उस लैंडमार्क के जरिए क्या है वो हमारे घर तक पहुंचता है. दिस हेल्प हिम टू लोकेट योर होम इजीली. अगर लैंडमार्क नहीं बताते हैं तो फिर वो क्या है बहुत प्रॉब्लम होगा उसको और बहुत टाइम लग जाएगा पहुँचने के लिए. अगर लैंडमार्क हम बताते हैं तो बहुत ईजी होगा उसके लिए हमारे घर तक पहुंचने के लिए और वो उस चीज़ को वो देख के वो पहुंच जाएंगे. दिस इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ नेबरहुड. तो इसको बोलते हैं क्या है मैपिंग ऑफ नेबरहुड. इम्पोर्टेंस ऑफ मैप. मैप का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम देखेंगे. मैप्स आर ड्राइंग यूजुअली ऑन द फ्लैट सरफेस. तो फ्लैट सरफेस में कुछ चीज ड्राइंग करते हैं वो क्या है मैप है. दिस शो प्लेस अस दे लुक फ्रॉम अबव. तो वो हमें क्या दिखाता है प्लेसेस और फिर प्लेसेस के बारे में वो दिखाता है. अ क्लियर मैप हेल्प अस टू फाइंड प्लेस इजीली. जो क्लियर मैप होता है तो वो हमें क्या है एक प्लेस को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं. फ्लैट मैप. फ्लैट मैप में हम जैसे देखते हैं कि कोई एक जगह में जैसे कि जूही लेक है, राजमार्ग है, किसी एक अजमेर हम जैसे गए हैं या यहाँ पे हम जल महल देखने के लिए या अदर नाहरगढ़ जयगढ़ ऐसे देखने के लिए जाते हैं तो बहुत कुछ रास्ता पहले मिलती है और उसके बाद हम उस जगह में पहुंचते हैं. तो ऐसे ही ये फ्लैट मैप में बहुत जगह है जैसे कि शिव मार्ग है, लिंक रोड है, फिर राजमार्ग है. बहुत सारे मार्ग होने के बाद हम फिर क्या है हम जूही लेक में पहुंचते हैं. वैसे ही सेकंड क्या है फ्लोर मैप. फ्लोर मैप में हम देखते हैं कि हमारे एक घर का क्या है बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है. पहले तो है गार्डनिंग एरिया होती है पहले, उसके बाद क्या है एंट्री करते हैं घर के अंदर तो वो एंट्री के लिए होती है. फिर किचन है, डाइनिंग रूम है, फिर बेडरूम है, फिर वॉशरूम है, फिर उसके बाद फिर दूसरा बेडरूम है, फिर ड्राइंग रूम है, स्टडी रूम है, फिर प्लेइंग रूम होती है और फिर गैरेज होता है और स्टोर रूम भी होता है और फिर कार पार्किंग के लिए भी जगह होती है. तो इसको बोलते हैं फ्लोर मैप में. फ्लैट मैप में हम देखते हैं यू मस्ट हैव सीन ए स्ट्रीट मैप ऑफ द सिटी और टाउन वेयर यू लिव. तो जिस जगह में हम रहते हैं जो सिटी और टाउन में उसमें हम क्या है इस मैप को देखते हैं. यू हैव प्रोबेबली ऑल्सो सीन अ रोड मैप विच शोज रोड दैट कनेक्ट डिफरेंट सिटीज. दीज आर फ्लैट मैप. जो दूसरे सिटीज में जो कनेक्टेड होता है रोड्स वगैरह शो करता है तो उसको बोलते हैं फ्लैट मैप्स. फ्लोर मैप.
मैप। अनदर टाइप्स ऑफ मैप इज कॉल्ड फ्लोर मैप। दूसरा जो टाइप का मैप है उसको हम फ्लोर मैप कहते हैं। फ्लोर मैप्स आर मेड फॉर हाउसेस एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। जो ये फ्लोर मैप किस काम में आते हैं, किस टाइम में यूज होती है, जैसे कि हम कुछ मकान बनाते हैं हमारे, और फिर उसके बाद अपार्टमेंट वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए फ्लोर मैप शो वे डिफरेंट रूम्स ऑफ द हाउसेस विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो कुछ रूम्स वगैरह बनाने के लिए क्या कौन कौन सी कितने रूम्स बनाना है एक एरिया के अंदर और क्या क्या उसमें चाहिए, सारे कुछ क्या है हम ये फ्लोर मैप में देख सकते हैं। डिफरेंट रूम्स हम इसमें बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन इसमें वो क्या है करते हैं। मैप ऑफ कंट्रीज हेल्प अस टू नो अबाउट देयर लोकेशन। जो कंट्रीज मैप है हमें क्या है उस लोकेशन में वो हमें हेल्प करता है कि देखने के लिए। ऑन दिस मैप रिवर, यानी कि कंट्रीज मैप में ये होता है क्या क्या होता है, रिवर्स होती है, ओशंस होती है, माउंटेन्स, सिटीज, टाउन एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस आर मार्केट। तो उसमें सारे चीज़ों को मार्क किया जाता है। पीपल ऑफ्टन कैरी मैप व्हेन दे ट्रैवल टू ए न्यू टाउन, सिटी और कंट्री। मैप लेके हम किसी दूसरे टाउन या सिटी को जाते हैं तो हमारे लिए इजी होता है कि उस जगह में पहुंचने के लिए, उस जगह के बारे में जानने के लिए या उस टाउन, सिटी या कंट्री के बारे में जानने के लिए हमें बहुत इजी रहता है और मेनली जो प्लेस है उसमें हम जाके पहुंचते हैं। एटलस इज ए बुक ऑफ अ मैप। जो एटलस एक है मैप का जो बुक है उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। ग्लोब एक क्या है, पृथ्वी का गोलाकार जो कि स्कूल वगैरह में आप लोग देखते हो, जैसे कि समझाने के लिए एक मानचित्र को रखा जाता है। एक तो मैप में होता है और दूसरा ग्लोब रखते हैं कि वो पृथ्वी का गोलाकार जो मानचित्र है वो है ग्लोब। अ ग्लोब इज अ मेड ऑफ द अर्थ। तो ये ग्लोब क्या है, एक मॉडल है किसका, अर्थ का एक मॉडल है। इट यूजुअली शोज कंट्रीज, लैंड फॉर्म्स एंड बॉडीज ऑफ वाटर। इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है कि कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज, लैंड फॉर्म देखने के लिए मिलता है और फिर बॉडीज ऑफ वाटर बॉडीज को भी हम इसमें देखते हैं, जैसे कि रिवर है, ओशन है, लेक है और सारे कुछ वाटर बॉडीज को। और उसके बाद हम माउंटेन देखते हैं और फिर के फ्लैट है ना वो वाली ज़मीन भी हम देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं और बहुत सारे कंट्रीज को भी हम इसमें देखते हैं। लैंडमार्क्स यानी कि सीमा का चिन्ह। दीज आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस नियर द पर्टिकुलर प्लेस वी आर मैपिंग। तो ये जो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जो पर्टिकुलर प्लेस में पहुंचने के लिए एक मैपिंग होती है, जो लैंडमार्क के थ्रू हम एक जगह को इजीली हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि किसी के घर जाना हो या कोई जगह हमें यहाँ से कोई दूसरे जगह को हमें जाना हो, कोई हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे कोई यानी कि ताऊजी हो या नाना हो या दादा के घर हमें जाना हो तो हम क्या है लैंडमार्क के जरिए, हम न्यू जगह में हम नहीं जान पाते हैं तो इसलिए लैंडमार्क के जरिए हमें बताया जाता है उस जगह और फिर हम इजीली वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। सिंबल्स ऑन ए मैप यानी कि कुछ प्रतीक दिया जाता है मैप में तो उस जरिए किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्ह जो होती है। It is not always possible to draw all the landmark on a map. मैप में हर समय हमें ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है। We make symbols which stand for the landmark. हम क्या हैं मेक कर सकते हैं। These symbols are drawn in different colors. अलग अलग कलर्स में इसको हम उसको कलरिंग कर सकते हैं और उस चिन्ह के द्वारा है एक जगह में हम पहुंच सकते हैं। जैसे कि सिंबल्स आर यूज्ड कौन कौन से में, द रिप्रेजेंट नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, तो उसका अलग होती है, उसका सिंबल अलग होती है। टू शो द लोकेशंस ऑफ पेट्रोल पंप्स, हॉस्पिटल्स, वाटर बॉडीज, मिनरल्स, डिपॉजिट्स, रेस्ट हाउसेस एक्सेट्रा, इसके लिए अलग सिंबल्स होता है। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट vegetation,
क्रॉप्स, रेलवे नेटवर्क, रोड्स एक्सेट्रा एट पर्टिकुलर प्लेस। और ये इन सारे के लिए भी अलग सिंबल्स होती हैं। सिंबल्स शुड बी डिस्क्राइब्ड एट द बॉटम ऑफ मैप, यानी कि बहुत सबसे निचला भागा में इसकी सारी चीज़ों को वो क्या है आर्ट करके वो बताते हैं। और फिर मैं नेक्स्ट में जब आपको समझाऊंगी तो वो सारे सिंबल्स जो यानी कि मैप के जो बॉटम में होता है वो करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना है, फिर आगे क्लास में इसका आगे जो भी है रिमेनिंग उसको हम पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।